जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार ने टॉल्क बेस्ड जितने भी पाउडर हैं या जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उन्हें बैन कर दिया गया है। दरअसल बच्चों में बढ़ रहे कैंसर के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसमें जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जो टॉल्क बेस्ड है उसे भी बैन कर दिया गया है और यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जनरली गर्मी के दिनों में जब बच्चे को पसीना होता है तो उस पसीने को एब्जॉर्ब करने के लिए हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और इस पाउडर में टॉल्क मिलाया जाता है क्योंकि टॉल्क में वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ जो अभ्रक की उपस्थिति पाई जाती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जब हम टॉल्क बेस्ड पाउडर को बच्चे के शरीर पर लगाते हैं तो उसमें जो अभ्रक प्रेजेंट होते हैं वो स्किन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं और उनकी उपस्थिति लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है और यह कैंसर का कारण बन जाता है, जिस कारण सरकार ने टॉल्क बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें बैन कर दिया। जानते हैं टॉल्क और अभ्रक का टॉल्क को हम जनरली क्ले मिनरल के नाम से भी जानते हैं। यह धरती के ऊपर क्रस्ट में ही पाया जाता है जिसे खनन के माध्यम से निकाला जाता है और कुछ प्यूरिफिकेशन के बाद इसे पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जहाँ टॉल्क की उपस्थिति होती है वहाँ अभ्रक पाया जाता है और ये अभ्रक टॉल्क के साथ बहुत ही जटिल अवस्था में होते हैं, जिस कारण इनको दोनों को अलग करने का कोई अभी तक 100% केमिकल प्रोसेस नहीं है। टॉल्क में मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसका केमिकल फार्मूला Mg3Si4O10 और OH2 होता है। अभ्रक में सबसे ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम पाए जाते हैं। सोडियम जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होता है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, और लिथियम जो कि आयन बैटरी बनाता है। और ऐसा कहा जाता है और ये रियल है कि अभ्रक पे अगर आप तेजाब भी डालें तो अभ्रक का कोई नुकसान नहीं होता, अर्थात वो बहुत ही स्टेबल होता है। अगर शरीर में इंजेक्ट हो जाए तो उसकी उपस्थिति लंबे समय तक बनी रहती है। जॉनसन बेबी का प्रोडक्ट जो कि इस्तेमाल करते थे वो चर्चा में क्यों बनाए, क्योंकि लगभग 1894 से यानी 122 बरस से जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उस समय इतने केमिकल रिएक्शन और या फिर इतने प्रोसेस नहीं होते, इतने साइंटिस्ट नहीं होते थे जो इन पर रिसर्च करें और ये बताएं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ये रिसर्च हो चुका है और अमेरिका के साइंटिस्टों ने कई बार ये दावा किया था कि कैंसर का कारण बन सकता है जॉनसन का ये प्रोडक्ट, लेकिन कोई प्रूफ ना होने के कारण ये पेंडिंग ही रह गया। लेकिन अब लगभग 20 मई 2020 में अमेरिका के कई महिलाओं ने केस किया जिसमें ये पाया गया कि जॉनसन का ये प्रोडक्ट कैंसर का कारक है और ये साबित कर दिया गया। फिर इस कंपनी पर 60,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 60,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन बेबी जॉनसन पाउडर बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट हो चुका था और इसका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिक्री हो रही थी, जिस कारण कंपनी को बहुत ही लंबा प्रॉफिट इससे होता था और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब जानते हैं आखिर गर्मी के दिनों में बच्चों में पसीने क्यों होते हैं और हमें पाउडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भरपूर मात्रा में अवेलेबल होते हैं और जो हमारे शरीर से वाटर वेपर निकलता है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, यानी जो हमारा बॉडी से वाटर वेपर निकल रहा है वो स्किन पर ही कंडेंस हो जाता है। एक्चुअली वाटर वेपर गर्मी और ठंडी हर एक मौसम में बराबर निकलते हैं, लेकिन ठंडी में वाटर वेपर कम मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण हमारे शरीर से निकला हुआ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कंज्यूम हो जाता है और हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। तो ड्राई के लिए वहाँ हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि आप नारियल यानी कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें।
और यहाँ भी जब टॉप का बैन किया गया तब ये बताया जा रहा है कि आप कॉर्न का इस्तेमाल करें। कॉर्न जो हमारे खेतों में उगाया जाता है, मक्का, उससे भी पाउडर बनता है और इस पाउडर में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और प्रोटीन होते हैं और इसमें आयरन और कैल्शियम की भी मात्रा बनी रहती है जो हर तरफ से हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है और ये प्योर सेफ है और इससे बना हुआ पाउडर आप बच्चों पे या खुद पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, बस ये है कि टॉक बेस जो है इसका वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है जिस कारण इसे पाउडर में इस्तेमाल किया जाता था और कॉर्न में थोड़ी सी कम पाई जाती है। इसमें हम लोग कैल्शियम, आयरन की और प्रोटीन की भी मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो कि हमने बताया। और जो पसीना और ये साइकोमेट्री में ये पढ़ा जाता है, साइकोमेट्री जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या साइंस से पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि साइकोमेट्री एक चार्ट होता है जिसमें इधर डीपीटी होता है, इधर ह्यूमिडिटी फैक्टर होता है, इसमें इंथैल्पी का लाइन आ जाता है, ये पॉइंट होता है डीपीटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, ऊपर जाएंगे तो हीट होगा, नीचे जाएंगे तो ये साइंटिफिक है, साइकोमेट्रिक चार्ट जिसे कहते हैं। यहाँ पे इन जो हम लोगों ने फैक्टर का बात किया ना कि गर्मी में कैसे वाटर वेपर एब्जॉर्ब होता है वो सब यहाँ से स्टडी की जाती है। अब जानते हैं अभ्रक के बारे में। अभ्रक कैंसर का कारक है तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, कहाँ पाया जाता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकते हैं। अभ्रक में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और भारत में किन राज्यों में सबसे ज्यादा पाया जाता है? आंध्र प्रदेश। अभ्रक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में पाया जाता है। अभ्रक अयस्क बिहार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और बिहार में पाए जाने वाले यही प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं जो कि बिहार में पाए जाते हैं। शुरुआती दौर में जब इस कंपनी पे केस हुआ था तो ये कंपनी का कहना था कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी खराबी नहीं है, हम लोग फुली 100% प्यूरिफिकेशन करने के बाद ही टॉल्क बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जब पाया गया कि आपके टॉक में अभ्रक भी पाया जा रहा है, हालांकि ये प्रोडक्ट पहले ही अमेरिका, जापान, जर्मनी जो विकसित देश है वहाँ बैन थे, मगर चाइना, भारत जो पूर्वी दक्षिणी एशिया में हैं जैसे चाइना, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर ये बैन नहीं था। लेकिन अब भारत सरकार ने कठोर कदम उठाया और टॉप में जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उन्हें बैन कर दिया गया। अब आगे मिलते हैं नए वीडियो पे, नए सेक्शन के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको इसके बारे में लगभग जानकारी हो चुकी होगी और ये करंट अफेयर के साथ साथ इससे जनरल एसएससी में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अभ्रक के बारे में हो गए, तो आप इनके बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, नोट्स बना लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।